भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, अगर करूं तो समझे कि शेख रशीद का ज़मीर मर गया है। साबिर शाकिर ने कुछ दिन पहले ही ये इंकशाफ कर दिया था कि शेख रशीद अहमद साहब का गन पॉइंट पर इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया गया है। नाज़रीन, आप ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। शेख रशीद साहब का ये खबर आ चुकी है कि शेख रशीद साहब का भी इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया गया है, और ये किसके हिस्से में आएगा इसके बारे में अभी पता नहीं, या शेख रशीद साहब जो है वो खुद आके बताएंगे। तो ये है मुवाज़ना जी, ये है सिचुएशन, ये है अब तक की इत्तलाआत। खबर जो है वो आई है अब से कुछ देर पहले, और खबर जनाब जो है वो आप जानते हैं कि 4 अफराद जो है वो अभी तक लापता थे, उसमें से 3 जो हैं वो मंज़िर आम के ऊपर आ चुके हैं। उस्मान डार साहब अब तक सामने आ चुके हैं कि शेख रशीद को कल रात 7:30 से 8 बजे के करीब लाहौर में समा टीवी के दफ्तर लाया गया। कुछ लोग शेख रशीद को घसीटते हुए समा लाए, उनका गिरबान फटा हुआ था। शेख रशीद के सामने कागज रखा गया और कहा कि आपने ये बोलना होगा। शेख रशीद साहब जब वो मुबैना कागज पढ़ रहे थे उसमें कुछ चीजें इमरान खान के बारे में बिलो द बेल्ट भी थी, तो शेख रशीद ने कहा कि मैं ये बातें नहीं कहूंगा। इस जवाब पर एजेंसियों के बंदे ने शेख रशीद के मुंह पे थप्पड़ मारा और कमरे में मौजूद तमाम लोग सकते में आ गए कि उन्होंने ये क्या देखा है। इसके बाद शेख रशीद बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लग गए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे से ये ना कराओ, मैं ये नहीं कर सकता। इस बात पर मुनीफ फारूक साहब और चौधरी अकरम साहब ने इंटरवीन किया और एजेंसी के लोगों से कहा कि इनके साथ ये मत करें। उन्होंने आगे से जवाब दिया कि ये आप छोड़ दें, हमें इनसे डील करने। क्योंकि ये देखिए, ये इंटरव्यू कोई ऐसी चीज नहीं अचीव नहीं करेगा जो ऑलरेडी नहीं की जा चुकी हो। इससे पहले सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू था, या फरूख हबीब का इंटरव्यू था, या और दीगर लोगों के इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थे। अगर उन्होंने कोई तीर नहीं चलाया तो इस इंटरव्यू ने भी कोई तोप नहीं चलाई। शेख साहब ने यकीनन उनसे जो बातें करवाई गई हैं, वो जो भी हैं, वो खैर जब इंटरव्यू चलेगा हम सुन लेंगे, देख लेंगे। उसका जो मकसद है, उसका जो टारगेट है इमरान खान साहब की जात, उस पर तो चंदा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे जिस चीज की थोड़ी फिक्र थी, मैं बड़ी ऑनेस्टी से बात करूंगी, वो ये करूंगा कि वो ये थी कि जो सहाफ़ी हजरात हैं और वो जो एंकर्स हैं जो ये इंटरव्यू कर रहे हैं, या मुझे अब ये शक होना शुरू हो गया है कि शायद वो भी किसी मजबूरी का शिकार है कि उनसे ये इंटरव्यू करवाया जा रहा है। तो वो उनकी जो अपनी एक इंडिपेंडेंस है वो बड़ी क्वेश्चन मार्क उस पर आना इसलिए शुरू हो गया है कि देखिए, सहाफ़ी के तौर पर आप बिल्कुल। एंकर मुनीफ फारूक का कहना था कि शेख रशीद ने इंटरव्यू देने के लिए मुझसे राब्ता किया। इंटरव्यू आज रात समा न्यूज़ पर नशर होगा। शेख रशीद अहमद का इंटरव्यू कैसे रिकॉर्ड करवाया गया? इंटरव्यू नशर होने से पहले ही सारी बात मंजरे आम पर आ गई। किस कदर गिरे हुए हैं हमारे अपने लोग। सहाफ़ी असद तूर के मुताबिक फौज शेख रशीद को गर्दन से घसीटकर मुनीफ फारूक के शो पर लेकर गई। शेख रशीद कह रहा था कि मुझे जेल में रख लो मगर मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। इसके बाद शेख रशीद को थप्पड़ मारा गया और कुछ इंटरव्यू दफ्तर में रिकॉर्ड हुआ और कुछ शेख रशीद अहमद के घर पर, और पूरे इंटरव्यू में शेख रशीद पर एजेंसी के लोग बंदूकें तामे खड़े थे। रात जो शेख रशीद साहब का इंटरव्यू समा न्यूज़ पर हुआ, उसमें शेख रशीद साहब के साथ वहां पे जो सलूक किया गया वो क्या था? आपको पता है, शेख रशीद साहब का गिरबान फटा हुआ था, उनके बटन टूटे हुए थे और उनको लोगों ने इर्द गिर्द से पकड़ रखा था और वो घसीटते हुए दफ्तर के अंदर लेके आए, और एक बंदे ने शेख रशीद साहब का कॉलर पीछे से यूं पकड़ा हुआ था और वो यूं पुश करते हुए उनको अंदर ला रहे थे। शेख रशीद साहब को बिठाया गया, और जब बिठाया गया तो उस दौरान भी एक शख्स उनकी बदस्तूर कॉलर को पकड़ के पीछे खड़ा हुआ था, और एक बंदा शेख रशीद साहब के दाएं तरफ और एक शेख रशीद साहब के बाएं तरफ खड़ा हुआ था। शेख रशीद साहब को शदीद पसीना आ रहा था, मुंह लाल था। शेख रशीद साहब के आगे एक कागज रखा गया और उन्हें कहा गया कि आपने ये इंटरव्यू में बोलना होगा मुबैना तौर पे। मुनीफ फारूक साहब को भी जरा ये बताते हैं कि एक कागज दिया गया कि आपने ये पूछना होगा। शेख रशीद साहब के मुंह पर वो जो एजेंसी के लोग थे उन्होंने थप्पड़ मारा, और कमरे में मौजूद जराए बताते हैं कि तमाम लोग एक लम्हे के लिए सकते में आ गए कि ये क्या उन्होंने देखा है। इस पर कहते हैं कि शेख रशीद बच्चों की तरह बिलक के रोने लग गए, बिलक बिलक के, और उन्होंने बाकायदा यूं हाथ जोड़ के कहा मेरे से ये ना करवाओ, मैं ये नहीं कर सकता।
भगोड़ा नवाज जहां जाता है जलीलो ख्वार हो जाता है। पाकिस्तान की आवाम तो इसे चोर कहती ही है। अब दूसरे ममालिक के लोगों ने भी भगोड़े को देखकर चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। मुझे तो इस बात पर हैरत हो रही है कि ये जहां जाते हैं जलीलो ख्वार हो जाते हैं, लेकिन ऐसी जलालत के साथ इस शख्स को ज़बरदस्ती पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन वाक़या सऊदी अरब में पेश आया, जहां भगोड़ा जद्दा में अपनी पूरी फैमिली के साथ मौजूद है। भगोड़े को देखते साथ ही अरबियों ने चोर चोर की गर्दानें लगाना शुरू कर दी। इस वीडियो में गंजे नवाज शरीफ की छितरोल होते देख सकते हैं। سلام يا اهبل ما يبغى سلام سلام واعطيك 50 شور هذا شور مين هذا رئيس اول باكستان واشنطن هذا السفير القومي الباكستاني هذا هو وين اللي قدام ايوه هذا ايوه هذا ولد هو فين ضبه هذا لا ما بيروح الكلام मेरा तो ये मानना है कि इस वीडियो को पाकिस्तान के सारे शहरों में बड़ी स्क्रीनों पर चला देना चाहिए, ताकि कंपनी को अपने फैसलों पर नदामत हो। आज नहीं तो कल लिखने वाले ज़रूर लिख जाएंगे कि शरीफ ख़ानदान की पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जायदाद थी, लेकिन इज्जत टके की नहीं थी। वो नवाज शरीफ भगोड़ा जिसने झूठी कस्में खाकर अपनी मां के जनाजे में शिरकत न की गिरफ्तारी के डर से, और आज वो अपनी चोरी का पैसा बचाने और आवाम को मज़ीद तकलीफ़ें देने वापस आ रहा है। वाज़ेह रहे कि इमरान खान ने 1.5 साल कबल ही पेशन गोई कर दी थी कि लंदन वाला भगोड़ा अपने केसेस ख़त्म होने के बाद ही आएगा और इसका हदफ अदलिया होगी, जिसे वो डराने और ख़रीदने के इंतज़ामात करेगा, क्योंकि शरीफ माफिया की तारीख ही यही है। फिर से लूट मार का बाजार गर्म होगा, फिर से मुजरिमों को बड़े बड़े ओहदे दिए जाएंगे ताकि वो कौम को दबा सके। पाकिस्तानियों, मुजरिम भगोड़ा फिर से आप 24 करोड़ आवाम का खजाना लूटने आ रहा है। इनके अपने बच्चे तो खरबपति बन गए, लेकिन पाकिस्तानियों से सेहत कार्ड तक छीन लिया गया। जो भी लोग एयरपोर्ट पे जाएंगे नवाज शरीफ को लेने के लिए, मैं उनसे चंद बातें करना चाहता हूं। पहली बात कि आप नहीं, मैं आपकी नहीं बात कर रहा, मैं उन बेवकूफों की बात कर रहा हूं जो एयरपोर्ट पे जाएंगे। उनमें और गधों में कोई फर्क नहीं होगा।